प्रिय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर जो बचा हुआ भाग है उसको पूरा करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड्स द इरीगेशन डिच। मैं रोड पर चलता रहा और मेरा जो चचेरा भाई था वो खेतों से होकर के इरीगेशन डिच का मतलब है तालाब, छोटे छोटे तालाब की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। हमें घोड़े को ढूंढने में और वापस लाने में कम से कम आधा घंटा लगा। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। और मुराद ने कहा अपने भाई को, छोटे भाई को, अरम को, कि आप जंप करो और पूरा संसार जाग रहा है। वाट विल वी डू, आई सेड। अरम ने कहा कि अब हम क्या करेंगे। वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब मुराद ने कहा अरम को कि या तो हम इसको वापस कर देंगे या तो हम इसको कल सुबह तक के लिए कहीं छिपा देंगे। हाइड माने छिपाना। ही विल नॉट, he did not sound worry and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any cost. अब अरम ने कहा कि he did not sound worry, वह चिंतित दिखाई नहीं दे रहे थे। कौन? मुराद। I knew, मैं जानता था, he would hide him, वह उसको कहीं ना कहीं छिपा देंगे घोड़े को, and not take him back, और उसको वापस छोड़ के नहीं आएंगे। not for a while at any cost, at any cost मतलब किसी भी कीमत पर, कुछ समय के लिए। where will we hide him, I said. अरम ने कहा कि इसको हम कहाँ छिपाएंगे। I know a place, he said. मुराद ने कहा कि इसको मैं एक जगह जानता हूँ। How long ago did you steal this horse, I said. अरम ने कहा मुराद से कि कितने लंबे समय से आप इस घोड़े को चुराया है, कब से आपने इस घोड़े को चुराया है। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड फॉर सम टाइम्स। इट सडनली, यह अचानक, डाउन ऑन मी, मेरे दिमाग में आया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम्स, कि यह काफ़ी दिनों से सुबह के समय घुड़सवारी कर रहा होगा। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। लॉन्ग का मतलब है इच्छा होना, राइड माने घुड़सवारी करने की। और वह आज सुबह इसलिए आया है क्योंकि वह जानता है कि मैं घुड़सवारी करने का कितना इच्छुक हूँ। इसके बाद हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सैड। मुराद ने कहा कि आपको कौन कह रहा है कि घोड़े चुराने की बात कौन कह रहा है। एनी हाउ, आई सैड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। और फिर जो है अरम ने अपना टॉपिक चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। आई सैड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग अगो, कितने दिन पहले, डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितने दिन पहले से आप सुबह डेली घुड़सवारी कर रहे हो। अब अरम ने अपना टॉपिक को थोड़ा चेंज कर दिया। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सैड, इस मॉर्निंग से, सुबह से पहले कभी नहीं, यानी कि आज मॉर्निंग है, इसी से मैंने शुरू किया है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सैड, मैंने कहा कि क्या आप सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नोट, बिल्कुल नहीं। ही सैड, उसने कहा, मुराद ने, कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ़ वी वर फाइंड आउट दैट इज व्हाट यू आर टू से। अब उसने कहा कि ऑफ कोर्स नोट, ही सैड, उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, निसंदेह नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। बट इफ़ यू वर फाइंड आउट, अगर हमें पकड़ा गया या हमें हमारे बारे में किसी को पता चला, तो दैट इज़ व्हाट यू आर टू से, आपको यही कहना है कि आज सुबह से ही घुड़सवारी कर रहे हैं। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। आर यू नो, ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और हम ये जानते हैं कि आज सुबह से ही हमने राइडिंग शुरू की है, घुड़सवारी शुरू की है। ऑल राइट सैड, उसने कहा कि ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए deserted vineyard which at least one time had been the pride of a farmer named Fetwajian.
अब दोनों क्या किया उन्होंने, दे वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली, वो धीरे से हॉर्स को ले गए टू ए बार्न, एक बाड़े की तरफ। और किसका बाड़ा था वो, जो अंगूर की बेल थी सूखी हुई उसका था। विच एट वन टाइम हैड बीन प्राइड ऑफ ए फार्मर, जो कभी कुछ समय पहले ये किसान जिसका नाम था फैतवाजियन, उसका ये गौरव का बात थी, यानी कि उसका बगीचा ये जो है अंगूर का बाग था बहुत ही फेमस रहा। लेकिन अब चूँकि बेल अंगूर ख़त्म हो गए इसलिए वो डेजर्ट हो गया, सुनसान हो गया, अब वहाँ पे अंगूर नहीं है। इसलिए कहा कि एक समय पहले जो फैतवाजियन फार्मर थे उनका ये बहुत बड़ा गौरव की बात थी, उनका बगीचा यानी कि बहुत बढ़िया था अंगूर वाला बाग। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उस बाड़े में जो है कुछ ओट की थी जई रखी थी और कुछ ड्राई अल्फाल्फा यानी कुछ ड्राई चारा वहाँ पे रखा था। जहाँ पे बाड़े में उसको रखा घोड़े को, वहाँ पे कुछ जई रखी थी और कुछ सूखी घास रखी थी, ये समझ लीजिए। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हमने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड, मुराद ने कहा कि ये ईजी नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े को लाइन पे लाना या घोड़े को ऐसा करना कि वो अच्छी तरह बिहेव करे, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो यह बहुत ही असभ्य रूप से दौड़ रहा था, यह बहुत जंगली रूप से दौड़ रहा था। बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं घोड़े के बारे में थोड़ी सी जानकारी या थोड़ी समझ रखता हूँ। आई कांट गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, आई वांट टू डू इट, द हॉर्स अंडरस्टैंड मी, और जो मैं चाहता हूँ मैं घोड़े से करा सकता हूँ क्योंकि मैं घोड़े के बारे में जानता हूँ, या हॉर्स अंडरस्टैंड मी, या घोड़ा मुझे जानता है। हाउ डू यू डू इट आई सेड, अरम ने कहा कि आप ये कैसे करा सकते हैं। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड, उसने कहा कि मैं घोड़े के बारे में मेरी एक समझ है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, या एक उस पर एक फेथ रखता हूँ। येस बट वाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई सेड, लेकिन अरम ने कहा कि येस ठीक है, लेकिन किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आप रखते हो घोड़े से, किस प्रकार की समझ रखते हो। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, मुराद ने कहा कि घोड़े के साथ बिल्कुल सिंपल रहना है और ऑनेस्टली रहना है, ठीक है, तभी जाके आप घोड़े को अपने फेवर में कर सकते हो। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, यू आर स्टिल ए बॉय ही सेड, when you get to be 13 you will know how to do it। अब आगे इसने ये कहा कि well I said, उसने कहा कि ठीक है और मेरी इच्छा है कि मैं भी उस घोड़े को समझने में समझूं। आई विश, काश, आई विश का मतलब है काश, आई न्यू मैं भी जानता, हाउ टू रीच अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, कि हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाती है, काश ये मैं भी समझ पाता। ये बात कही अरम ने। यू आर स्टिल ए बॉय ही सेड, मुराद ने कहा कि आप अभी एक बच्चे हो। यू वैन यू गेट टू बी 13, जब आप 13 साल के हो जाएंगे, 13 साल के हो जाएंगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, आप इसको समझ जाएंगे इसको कैसे किया जाता है, या घोड़े को बस में कैसे किया जाता है, घोड़े के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग रखी जाती है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टली ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने एक अच्छा सा हेल्दी खाना खाया, मनपसंद खाना खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस दिन आफ्टरनून को, दोपहर को, मेरे अंकल खुसरो हमारे घर चाय पीने और सिगरेट पीने आए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर का मतलब बैठक में, वे बैठक में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, उसके बाद वो धीरे धीरे कॉफ़ी पीते रहे, सिप का मतलब चुस्की भरना, और स्मोकिंग करते रहे, और रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो पुराने अपने कंट्री के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचते रहे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, इसके बाद एक दूसरा विजिटर आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, उसका नाम था किसान जॉन बायरो। एन असीरियन, जो असीरिया देश का रहने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, उसने जो है अकेलेपन के कारण जो है अर्मेनियन भाषा को सीखा था। माई मदर ब्रोड लोनली विजिटर्स कॉफ़ी एंड तंबाकू, और मेरी माँ जो है उस अकेले विजिटर के लिए, यात्री के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई। ही रोल्ड ए सिगरेट, उसने एक सिगरेट बनाई। सिप एंड स्मोक्ड, और उसने उसके बाद चाय जो कॉफ़ी थी उसमें उसको पीना शुरू कर दिया, सिप सिप करके।
और स्मोक किया। देन एट लीस्ट साइंग सैडली ही सैड, उसके बाद वो दुखी होकर के उसने आँखें भरते हुए कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कांट अंडरस्टैंड इट। मेरा घोड़ा जो पिछले साल क्या लिखा है, उसने कहा कि उसने आँखें भरते हुए दुखी होकर के आँखें भरते हुए उसने कहा कि मेरा जो वाइट घोड़ा था वो पिछले लास्ट मंथ से चुरा लिया गया है और वो अभी भी मिला नहीं है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं सकता ऐसा कैसे हुआ है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, हैव नॉट वी all lost the homeland, what is this crying over a horse। माई अंकल खुसरो ने बड़ा इरिटेट हुए, बड़ा चिड़चिड़े हुए और ज़ोर से बोले कि इसमें कोई बुराई नहीं है, देयर इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वाट ए लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े खोने का वाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े चोरी होने का क्या लॉस है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी मातृभूमि को नहीं खो दिया। वाट इज़ दिस क्राई ओवर ए हॉर्स, इस घोड़े के ऊपर ये कैसी क्राइंग है, इस पे क्यों विलाप कर रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स। तो उसके बाद खुसरो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए और उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, हमने तो अपना मातृभूमि तक, होमलैंड तक खो दिया। तो इस घोड़े के ऊपर चिल्लाने में क्यों चिल्ला रहे हो घोड़े के ऊपर, घोड़े खोने के ऊपर। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर्स का मतलब है निवास करने वाले। टू से जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा कि आप शहर में रहने वाले, आप यू मे बी ऑल राइट, आप सही हो अपनी जगह, बट वाट ऑफ माई सॉरी, लेकिन मेरी सरी का क्या होगा। सरी का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, जिसमें 4 पहिया होते हैं और उसमें 2 आदमी बैठते हैं, 2 सीट होती है आगे पीछे। तो बट वाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के गाड़ी का क्या मतलब है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोर, और उसके बाद उनके जो अंकल थे खुसरो फिर दोबारा से ज़ोर से चिल्लाए कि उसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल टू गेट हेयर, जॉन बायरो साइड, जॉन बायरो ने कहा, जो किसान था, कि मैं 10 मील दूर चल के यहाँ पे आया हूँ। आई हैव लैग, माई अंकल खुसरो शाउटेड, यू हैव लैग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे जो अंकल खुसरो थे वो ज़ोर से चिल्लाए कि आपके लैग हैं, आपके पास पैर हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर साइड, और इसके बाद किसान ने कहा कि मेरे जो बाएं पैर है उसमें पेन होता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल रोर, उसके बाद उसके अंकल फिर ज़ोर से चिल्लाए। ठीक है, उसके बाद उसके अंकल फिर ज़ोर से चिल्लाए और क्या कहा, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर साइड, उस किसान ने कहा, जॉन बायरो ने, कि मेरे घोड़े की बहुत कीमती है, इसकी कीमत $60 है, $60 है। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सैड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा कि मैं पैसे पर थूकता हूँ। ही गोट अप एंड स्टार्क्ड आउट ऑफ हाउस, स्लैमरिंग द स्क्रीन डोर, उसके बाद जो किसान था उसने क्या किया, वह खड़ा हुआ और घर से बाहर चला गया, और उसके बाद उसके ने जो स्क्रीन डोर था उसको ज़ोर से बंद कर दिया। स्क्रीन डोर का मतलब होता है जो दूसरा दरवाज़ा होता है, जाली वाला या शीशे वाला, जो भी आप कहें, उसको बोलते हैं स्क्रीन डोर। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने मुझे समझाया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, सी सैड, उसने कहा कि ये बहुत ही साधारण आदमी है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसको घर की चिंता सता रही है। सच ए लार्ज मैन, ये बहुत ही विशाल आदमी है। फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, जैसे फार्मर वहाँ से गए उसके बाद जो अरम था वो अपने चचेरे भाई मुराद के घर पे गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था।
ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वह एक छोटी सी चिड़िया रोबिन थी जिसके पंख को रिपेयर कर रहा था, ठीक कर रहा था, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वह उस बर्ड से बातें भी कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा कि यह क्या बात है। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, विजिटेड आवर हाउस। ही जॉन, जो फार्मर है जॉन बैरो, वह हमारे घर पे उसने विजिट किया। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, आप इसको 1 महीने से रख रहे हैं। आई वांट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब अरम ये कह रहा है कि आप मेरे से प्रोमिस करो कि आप इसको इसको जब तक नहीं देंगे जब तक कि मैं घुड़सवारी ढंग से सीख नहीं लेता। तो प्यारे बच्चों, ये अब तक इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट उसमें इसको पूरा कर लेंगे। थैंक यू।